नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब में। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस हम कैसे यूज़ करें, स्टॉप लॉस को क्लोट कैसे करें और कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका प्राइजेक्शन अच्छा होना चाहिए। प्राइजेक्शन अच्छा होने का मतलब ये है कि पहले तो आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों स्टॉप लॉस एक्चुअल में होता क्या है। स्टॉप लॉस ये होता है कि ऑपरेटर का माइंड ये होता है कि हम रिटेलर ने स्टॉप लॉस कहाँ रखे हैं। सबसे पहला तो ये आप माइंड में ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। सबसे पहले उसको यूज़ करें और उस वीडियो को पूरा देखें। उसको देखने के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाएं कैसे, स्ट्राइक पे हम मैनिपुलेट कैसे करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग है, अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। स्टॉप लॉस यूज करने के लिए सबसे पहले बात आपके माइंड में होना चाहिए स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके इन्वेस्टिंग का मात्र 2 या 3% ही स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर एक्यूरेसी सही है तो। और स्टॉप लॉस एक ऑपरेटर का सबसे बड़ा गेम होता है जिसमें ट्रेडर फंसता है। एफ&ओ में तो सबसे ज़्यादा जो 99% ट्रेडर लॉस अपना करते हैं वो एफ&ओ में इसलिए करते हैं कि उनका एसएल हंट दोनों तरफ से होता है। आप कॉल साइड लो, 100 पर आपने बाई किया है, अगर 70 आपने एसएल लगाया तो उसको भी हंट करके वापस जाना आपकी साइड ही। आपने देखा होगा कि आप होता यही है कि यार मैंने सोचा कि 100 पर मैंने बाई किया, जाना 150 सही है, जाएगा 150, लेकिन वो आपका एसएल हंट करके जाएगा। क्यों? अब हम इस एसएल हंटिंग से बचे कैसे। एसएल हंटिंग से बचने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप कैसे बच सकते हैं। एसएल हंटिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए है कि मैंने कोई प्राइस बाई किया है। सबसे पहले प्राइस को आप बाई करना सीखे रिट्रेस पर और या रिवर्सल पर। आपने देखा होगा कि फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट जैसे ही होता है, फेक ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम अपनी पोजीशन, जैसे कि प्राइस ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस ने आप ब्रेकआउट दिया और हम यहाँ बाई कर लेंगे। अब हमने बाई किया अप साइड के लिए। ये एफ&ओ का मैं कंसेप्ट यूज करके बता रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स में आप सब जगह इस थ्योरी को या इस मेथड को काम है। अब जैसे ही आपने यहाँ बाई किया और प्राइस यहाँ आएगा और आपका एसएल माइंड में क्या है कि इस स्विंग लो को मैं एसएल रखूंगा। अब स्विंग लो अगर आप किसी प्रकार का प्राइस ने यहाँ फ्लक्चुएट किया है स्विंग लो, तो वो ऑपरेटर के माइंड में भी वही है कि स्विंग लो का रिटेलर एसएल लगाता है, स्टॉप लॉस लगाता है। और हम थ्योरिकली सुनते कहाँ से हैं, हम सुनते यही थ्योरिकली पढ़ते हैं कि प्रीवियस स्विंग लो स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन वो मेजर स्विंग लो होना चाहिए। मेजर मतलब कि इंपॉर्टेंट स्विंग लो होना चाहिए। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा और अपना एसएल लेगा और प्राइस अप साइड निकल जाएगा। अब आपको मतलब कि प्राइस को बाई का करना है कि आपका एसएल हिट ना हो और प्लस एसएल हिट हो तो वो छोटा हो। आपको सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि अगर आप एसएल लगाते हैं तो आप हमेशा सबसे पहले प्राइस की थ्योरी समझे, प्राइस को थ्योरी समझे कि प्राइस में थ्योरी के लिए इसलिए समझाता हूं दोस्तों कि प्राइस अब टेक्निकल तो हम पढ़ते वही हैं जो ऑपरेटर हमको सिखाना चाहते हैं। और अगर आप चार्ट पैटर्न इस पे काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली 99% में इंक्लूड हैं, क्योंकि मैं भी था। मैं तो अब हुआ हूँ कि प्रॉफिटेबल होने के लिए मुझे 8 साल लगे हैं दोस्तों। 4 साल तो मेरा भी अंधेरे में ही था, उसके बाद मैंने समझना चालू किया कि ये केवल गेम है। अब गेम है ऑपरेटर सबसे बड़े स्मार्ट मनी का, उस गेम के अंदर हम काम करते हैं। ऑपरेटर करता है बड़ी रेंज को ट्रेड, अब हम करेंगे छोटी रेंज को ट्रेड। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी रेंज को ट्रेड करते हैं। छोटी रेंज जो कि हमारे माइंड में ये होती है कि हम यहाँ से इस स्टॉक को उठाएंगे और यहाँ पर इसको बेच देंगे। हम रेंज में ट्रेड करते हैं दोस्तों। रेंज सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑपरेटर रेंज को ट्रेड नहीं करता है। ऑपरेटर रेंज को ट्रेड इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने बड़ा पैसा डाल रखा है कि वो हम जैसे पागल नहीं है कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार 1-2 लाख डालेगा और हम जैसे उसके हिसाब से अब प्राइस काम करेगा। सबसे बड़ी बात आती है कि स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए सबसे बात आती है कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद अब आपको पैसा इस पे, अब आपके माइंडसेट से ये कि मैं इसको लूँगा। अब आपने जिसने यहाँ खरीद होगा उसका यहाँ ऐसा लिट हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब हमें खरीदना कहाँ है, हमें खरीदना है भले ही प्राइस चला जाए, हमें कोई डर नहीं है कि आप सोचोगे नहीं यार वो तो भाग गया। ऐसा हमेशा होगा आपके साथ। 90% प्राइस यही करता है और 100% फेक ब्रेकआउट ही होते हैं। अब आपको खरीदना कब है, जैसे ही स्विंग लो पर किसी भी प्रकार प्रीवियस स्विंग लो के पास प्राइस आता है वहां पर आप अपने प्राइस को उठा लें। प्राइस जैसे कि प्राइस आपने हमारी थ्योरी के अंदर हमने खरीदा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ 460 के,
पास में ब्रेकआउट हुआ और हमने यहाँ खरीदा। अब हमारा एसएल क्या था 440, अब 440 हम रखेंगे तो 440 तो स्विंग लो, जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो के पास आएगा प्राइस, क्योंकि एसएल हिट करने आएगा। ये मत सोचिए कि प्राइस सीधा सीधा भागता है, प्राइस हमेशा अप डाउन करके हाई लो करके चलता है प्राइस। अब हम 440 पर हम यहाँ कोई स्ट्राइक उठाएंगे तो 440 पर अब कैसा हो कि हम 440 पर ही बाई करें और जहां पर एसएल अगर जाए तो 420 का हम एसएल रखें तो एक्यूरेसी आपकी उसमें बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि उसके लिए आप प्रीवियस स्विंग कोई भी फाइंड करें जहां पर मैनिपुलेशन हो रखा हो, स्टॉक्स में या किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम हो। एफ&ओ के लिए सबके लिए बता रहा हूं। वैसे मैं एफ&ओ की नए ट्रेडर को रिकमेंडेशन नहीं करता हूं, मैं तो यही कहता हूं स्टॉक्स में काम करें, बहुत पैसा है इसमें भी। अब यहां पर हमारा एसएल होना चाहिए, यहां पर दोस्तों हम बाई करेंगे यहाँ पर। अब बाइंग प्राइस मेरा होगा यहाँ पर, बाइंग होगा मेरा यहाँ पर और एसएल मेरा होगा ये एरिया। अब यहाँ पर मेरा एसएल होगा, अब ये टारगेट। अब जैसे ही मेरा टारगेट तो होगा अप साइड के लिए जितना मैंने मेरे माइंड में ले रखा है, एसएल मेरा ये होगा, एसएल हो गया। अब मेरा इसके नीचे एसएल जाता है, अब मैं एसएल रखूंगा जैसे ही मेरा अराउंड मान लीजिए कि 480 पे मैंने यहाँ बाई कर लिया है और एसएल होगा मेरा 460, यहाँ मेरा एसएल होगा। इसके बाद भी अगर प्राइस नीचे जाता है तो मान लीजिए प्राइस हकीकत में ही नीचे जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, इस पर आप प्रैक्टिसिंग करें। स्टॉप लॉस हमेशा माइंड के अकॉर्डिंग आप थ्योरिकली स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाएं और ज़्यादा वर्क होगा। टेक्निकली अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो वो थोड़ा आपके लिए दुखदाई हो सकता है दोस्तों, और स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है, सिस्टम में लगाएं, इससे आपका कैपिटल का इंश्योरेंस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। स्टॉप लॉस हमेशा जहां रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, इन दो चीज़ों पे आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। हमेशा यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही, आप बल्कि वहां पर खरीदें। रिट्रेसमेंट और रिवर्सल पर आप जैसे ही प्राइस 10% या 5% का डाउन आता है उस पर आप बाई करें और 5% का एसएल लगाकर चलें। देखिए कैसा मुनाफा नहीं होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनली यूज्ड और मैंने इस पे एक्सरसाइज करके ये मेरा सेटअप है दोस्तों। सेटअप आपके लिए तभी वर्क करेगा जब आप उस पर रेगुलर काम करो। ये नहीं कि मैंने बताया आप उस पर काम करना शुरू करो। दोस्तों किसी प्रकार की कोई थ्योरी हो, उसके पीछे का लॉजिक मैंने क्यों निकाला है वो मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर उस पर 100% प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो उसको हमेशा यूज़ करें। और प्रैक्टिसिंग, अभ्यास ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। उस पर 50 बार एक पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग तो मैं मानता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तो भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक्स में या पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब झटके तभी लगता है जब आप गाड़ी में बैठे हो। झटका पर हम सोच लेंगे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, झटका तब नहीं लगना, झटका लगता है तो बैठने के बाद। तभी पेपर ट्रेडिंग का मतलब भी वही होता है कि हाँ मैंने माइंड में खरीद लिया, माइंड में तो कुछ भी वहाँ कौन सा पैसा जा रहा है। पैसा जब जाता है तब दिल धक धक वाइब्रेट होने लग जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तब सीखी जाती है ट्रेडिंग दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक, धन्यवाद।